welcome to my channel. I am सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12th हिस्ट्री स्टूडेंट्स, आई होप आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो अभी जो है हम अपने रिवीजन सीरीज़ का कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाऊंगी जो काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर ऐसे ही आपको बाकी चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, तो बिफोर योर एग्जाम डेफिनेटली आपको जो है एक बार देख लो उनको सबको। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है टर्म 2 की, मैंने क्रिएट कर दिया है। वहाँ मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स ही जो है पेस्ट कर दिए, उन सबकी वीडियोस को एक बार देख लो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर लो। सोर्स बेस की भी वीडियो गाइड्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, सोर्सेज देख लो, एंड मैप की वीडियो भी है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अपनी हिस्ट्री की तैयारी कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट को पढ़ने के लिए हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, फॉलोइंग पॉइंट्स ले द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज। ठीक है, तो आपको ना बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ऐसे करके लिखना, फॉलोइंग आर द रिसोर्सेज दैट हेल्प टू स्टडी अबाउट द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, पहला हमारी सोर्स क्या है, कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर्स। ठीक है, मेनी कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड बाय दोज हु वर इन्वॉल्वड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। क्यों, क्या मतलब वो इसका कि काफ़ी सारे जो न्यूज़पेपर थे वो कौन पब्लिश करवा रहे थे, जो खुद से ही फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे। जैसे कि बात की जाए मोतीलाल नेहरू जी की, उनका कौन सा न्यूज़पेपर था, नेशनल हेराल्ड। मिस्टर जिन्ना ने इशू करा डॉन। ठीक है, दीज न्यूज़पेपर वर माउथ पीसेज एंड रिप्रेजेंटेड इंपॉर्टेंट वॉइसेस ऑफ द मूवमेंट। तो ये न्यूज़पेपर में जो है उन लोगों ने जो कुछ भी देखा मूवमेंट में, तो उनको तो पता था, तो थ्रू देयर न्यूज़पेपर्स वो सब बातें आगे गई। ठीक है, हेंस दे मेड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, newspapers do daily reporting, hence their reporting is more detailed than perhaps any other sources can be, as they report on extremely recent events. The chances of misreporting is less. Reading different newspaper further makes our reading balanced and free from bias. और क्या है कि अगर हम different न्यूज़पेपर्स को स्टडी करते हैं तो हमारा एक बायस्ड व्यू नहीं रहता, हमें जो सच्चाई है वो समझ में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा। तो हमारी मेन इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सी हमने पढ़ी इसमें, दैट कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर्स। तो हमने पहला पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट आते हैं, डिस्क्राइब द इवेंट दैट लेड टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वर द रीजन जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड हुआ। गांधी जी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920 बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला रीज़न, रॉलेट एक्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रॉलेट एक्ट पास होता है 1919 में, और इस रॉलेट एक्ट में ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि ब्रिटिशर्स के पास पावर आ जाएगी कि वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को जो है अरेस्ट कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, और बिना ट्रायल के जो है वो काफ़ी समय तक उनको जेल में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्ट था ये बिल्कुल ही जस्ट नहीं है, बिल्कुल नाइंसाफ़ी थी इस एक्ट के अंदर। तो इसके जो है खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ स्टार्ट हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर। यू ऑल नो अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, अ मीटिंग वाज हेल्ड इन द जलियांवाला बाग एट अमृतसर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, एंड इन दैट क्या हुआ था, वहाँ पे जनरल डायर ने क्या करा, वहाँ पे जो है जितने भी लोग गैदर थे उनके ऊपर ओपन फायर करी। एंड जलियांवाला बाग मैसेकर जो था उसके वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से बाद में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है, गांधी जी। एंड नेक्स्ट, खिलाफत मूवमेंट। ओके, तो आप जो है ये सब मेंशन कर देना। नेक्स्ट पे मूव करते हैं गाइस हम, व्हाई डिड महात्मा गांधी wanted to adopt policy of non cooperation against British India। ठीक है, तो महात्मा गांधी को नॉन कॉपरेशन की पॉलिसी क्यों अडॉप्ट करनी थी। पहले नॉन कॉपरेशन मतलब क्या होता है कि कॉपरेट मत करो किसी के साथ। तो गांधी जी कहते थे दैट ब्रिटिशर हमारी कंट्री में रूल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जो हम लोकल पीपल हैं वो उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, अगर हम उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश रूल जो है ख़त्म हो जाएगा। ही लॉन्च द पॉलिसी ऑफ नॉन कॉपरेशन सो दैट ही मे पुट एन एंड टू द फॉरेन रूल एंड इंट्रोड्यूस सेल्फ रूल। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम फॉरेन रूल को अपोज करेंगे, फॉरेन गुड्स को अपोज करेंगे, तो हमारा जो है स्वराज हम लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। इन वॉट वेज वॉज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो
एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गाइस सिर्फ बॉयकॉट करने को बोला गया था कि आप ब्रिटिशर्स के कपड़े मत खरीदिए, कि आप ब्रिटिशर के स्कूल में मत पढ़िए, ब्रिटिशर्स के लिए कोई काम मत कीजिए, कोई लॉ ब्रेक करने को नहीं बोला था। वहीं पे अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो वहाँ पे लोगों से अपील करी गई कि वो जो है कॉलोनियल लॉज को ब्रेक कर दे एंड रिफ्यूज़ कर दे टैक्स पे करने को, जैसे डांडी मार्च के दौरान सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन द टू मूवमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी वॉज एज मच अ सोशल रिफॉर्मर एज ही वॉज अ पॉलिटिशियन। तो आपको बताना है इसमें गांधी जी का जो एज अ सोशल रिफॉर्मर रोल था उनका सोसाइटी की तरफ, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट गांधी वॉज मच अ सोशल रिफॉर्मर एज ही वॉज अ पॉलिटिशियन। पहले हमने इस स्टेटमेंट को अग्री कर दिया। एज अ पॉलिटिशियन ही ट्रांसफॉर्म द इंडियन नेशनल मूवमेंट इनटू अ ब्रॉड मास मूवमेंट। He was arrested in 1922 and released from jail in February 1924. ठीक है, he then devoted his attention to encouraging homespun खादी। तो आपको इसमें खादी का रोल जो है उसके बारे में बता देना। And he did work to eradicate untouchability from society. Gandhi believed that Indians need to remove social untouchability in order to be worthy of freedom. ठीक है, he was of the view that we must prepare an atmosphere of harmony among religious communities. That is why he stressed on Hindu-Muslim harmony. Okay. He also believed that Indians had to learn to become self-reliant from the economic front also. ये कहना था कि इंडियंस को सेल्फ रिलायंट हो जाना चाहिए, इसलिए वो खादी पे जो है, खादी जो है उसके पहनने पे बहुत ज़्यादा जो है वो एम्फोसिस करते थे, क्योंकि खादी क्या है, हैंडमेड कपड़ा होता था, उससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी। दैट इज़ वाई ही स्ट्रेस यूजिंग खादी इंस्टेड ऑफ कॉटन इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। तो वो इसलिए कहते थे कि कॉटन जो इम्पोर्ट होकर आता है उससे अच्छा हमें खादी पहनना चाहिए, उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और हम सेल्फ रिलायंट बनते हैं। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ डिड महात्मा गांधी सीक टू आइडेंटिफाई विद द कॉमन पीपल। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी कैसे कॉमन पीपल से आइडेंटिफाई करते थे? तो सबसे पहले ही बेगैन टू लिव अ वेरी सिंपल लाइफस्टाइल। ही वोर सिंपल, साधारण से कपड़े वो पहनते थे। ही स्पोक द लोकल लैंग्वेज ऑफ द पीपल, लोकल लैंग्वेज बोलते थे। महात्मा गांधी अपोज द कास्ट सिस्टम, ठीक है, एंड अटैक अनटचेबिलिटी एंड पर्सनली लिव्ड विद द हरिजन्स। महात्मा गांधी अटैच डिग्निटी टू लेबर, उनके लिए फिजिकल वर्क, लेबर को वो बहुत ज़्यादा डिग्निटी देते थे। एंड ही वर्कड ऑन चरखा एंड क्लीन टॉयलेट्स। ही अटैक द सेंटिमेंट्स ऑफ क्लासिफाइंग पीपल इनटू लो। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आउट। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, जब जो है मूवमेंट के दौरान लोगों ने लॉज को ब्रेक करना स्टार्ट करा, तो ये ब्रिटिशर्स ने उसको कैसे रिएक्ट करा? तो इन्होंने बहुत ब्रूटली रिएक्ट करा। सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड लाइक फॉरेस्ट फायर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत तेज़ी से फैला और इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा, ये ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने बहुत ही ब्रूटल मेजर्स अपनाए। इन्होंने लाठी चार्ज करा और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करी मेन एंड वुमेन के क्राउड पे, यानी कि लाठियाँ चलानी शुरू कर दी और गोली चलानी शुरू कर दी। और इन्होंने बहुत सारे इन्होंने इंडियंस को, इंक्लूडिंग गांधी जी और बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स को इन्होंने जो है जेल में डाल दिया। और साथ ही के साथ इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी डिक्लेयर कर दिया था इलीगल। ठीक है, तो ये उनमें से कुछ ब्रूटल स्टेप्स हैं जो इन्होंने उस दौरान लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नेचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिस्कस इट्स स्प्रेड्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री अलोंग विद इट्स फेलियर। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट was started by महात्मा गांधी in 1930 and this was a mass movement based on truth and non-violence and was the first important step taken towards complete independence। पूर्ण स्वराज की तरफ ये एक स्टेप था, बहुत इंपॉर्टेंट। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट began with दांडी मार्च एंड कॉजेज ऑफ फेलियर देखते हैं हम अब इस मूवमेंट के कि क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है कॉल ऑफ कर दिया गया था। ठीक है, तो मूवमेंट कुड नॉट यूटिलाइज द एंथुसियाज्म ऑफ द कॉमन पीपल एंड was called off in between dampened its pace। ठीक है, दिस मूवमेंट डिड नॉट प्रूव बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं था। द कांग्रेस फेल टू forward any social and economic program. As a result of this, new party emerges within the Congress as it was named as Congress Socialistic Party. Some scholars argue that the leadership of this movement was in the hands of the rich who were unable to understand it. ठीक है, तो ये रीजंस थे फेलियर के। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ब्रॉड हुआ तो व्हेन गांधी जी जॉइंड इंडियन पॉलिटिक्स द फ्रीडम मूवमेंट वाज लिमिटेड टू द मिडिल क्लास। Everybody who participate in the political movement was educated and a product of English education। यानी कि गांधी जी के जो है ज्वाइन करने से पहले पॉलिटिक्स, ज़्यादातर लोग जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स में थे या पॉलिटिक्स में थे वो इंग्लिश एजुकेटेड थे, यानी कि वो जो है इंग्लिश बोलते थे, इंग्लिश में उन्होंने एजुकेशन सीख करी थी एंड दे वर
आप कह सकते हो मिडिल क्लास थे, ठीक है। बट गांधी जी मेड इट ऑल परवेसिव, नाउ पीपल फ्रॉम विलेजेस, बट गांधी जी के आने के बाद विलेजर्स भी, पुअर पीपल भी, लेबरर्स भी, स्टूडेंट भी, हर कोई फ्रीडम सर्कल का पार्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। महात्मा गांधी जी हैज़ टू बी क्रेडिटेड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द पब्लिक लाइफ एट द स्केल नॉट नोन इन हिस्ट्री, यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि महात्मा गांधी जी के आने के बाद जो है वुमेन ने भी पार्टिसिपेशन जो है स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पे, फ्रीडम मूवमेंट में। फॉर एग्जाम्पल सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर एंड मेनी मोर, ये कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने एक बहुत ही प्रोमिनेंट सपोर्ट दिखाया और रोल निभाया हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। फॉर महात्मा गांधी फ्रीडम मूवमेंट वॉज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म फॉर सोशल रिफॉर्मर्स, ही स्पोक इन फेवर ऑफ प्लेस ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अ डिप्रेस क्लासेस। तो उनके लिए फ्रीडम मूवमेंट एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे उन्होंने रेस करी वॉइस फॉर द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द डिप्रेस क्लासेस ऑल्सो। ही मेड एन एंड टू अनटचेबिलिटी अ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स देख लिया आपने, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द चरखा चोजन एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, एक्सप्लेन। क्यों चरखा को हमने जो है नेशनलिज्म का सिंबल देखा, ठीक है। तो गांधी जी यूज टू वर्क ऑन चरखा, ही मेड इट अ सिंबल ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, और फॉलोइंग आर द रीजन जिसकी वजह से उन्होंने चरखा को जो है सिंबल बनाया था। तो पहला कि चरखा जो है सिंबलाइज करता है मैनुअल लेबर। गांधी जी वांटेड टू अटैच रिस्पेक्ट टू मैनुअल लेबर, ऑन चरखा पीपल वर्क विद देयर ओन हैंड, तो उनको मैनुअल लेबर को रिस्पेक्ट दिखानी थी और चरखे पे लोग खुद हाथ से काम करते हैं। चरखा वॉज लो इन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, hence anyone can afford it, it was a boost to the small scale industry, और चरखा जो है इन कोई भी अफोर्ड कर सकता है, और उससे फिर जो है वहाँ पे वो अगर चरखे से खादी का कपड़ा बनाएंगे तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिलेगा। डिग्निफाइड मैनुअल लेबर, इट ऑल्सो प्रमोटेड द कल्चर ऑफ डूइंग वंस ओन वर्क, और चरखा से जैसे खुद कर रहे हैं हम अपने काम को, तो ये एक और चीज़ को प्रमोट करता है, वो क्या है कि डूइंग वंस वर्क। इट वुड ऑल्सो स्ट्राइक the root of caste system. चरखा was used as a tool to keep British imported clothes away. अब चरखा से हम खादी बना रहे थे और ब्रिटिश के जो इम्पोर्टेड क्लोथ्स थे उसको बॉयकॉट कर रहे थे उसके थ्रू। द चरखा बिकेम अ सिंबल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आप कोई भी रेलिवेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द वेटेज जो है उसको मेंशन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज जेन्युइनली अ मास मूवमेंट जस्टिफाई, तो आप इसको चेक कर लीजिए। एंड विद दिस हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस कर लिया है, एंड नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। तो विद दिस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम, एंड अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही बाकी सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चेक कर लीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।